हम इस वक्त कैनाल रोड लाहौर पर हैं और आप ये देखते हैं, ये सिचुएशन है इस वक्त कैनाल रोड पर। गाड़ियाँ मैक्सिमम 10 या 20-25 की स्पीड पे जा रही हैं। फॉग लाइट्स अब नागुज़ीर हो गई हैं जी। फॉग लाइट्स आपकी गाड़ियों में होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप शहर के प्रेमिसेस में कहीं भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते रात 12-1 बजे के बाद। जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, वो तो दूर की बात है। मोटरवे वगैरह तो बहुत ही दूर की बात होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से मोटरवे बंद कर दिया गया है और रिंग रोड भी जो सिचुएशन है ब्लॉक ही होगी। तो इतनी ख़राब सिचुएशन तो नहीं है कि फ़्लाइट्स ऑपरेशन मुतासर हुआ हो एयरपोर्ट पे। अगर आप फ़्लाइट्स के लिए निकल रहे हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, देखभाल के निकल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, अल्लाह रहम करे। बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। मैं कहूँ कि 20-25 फीट की विजिबिलिटी रह गई है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और गाड़ियों के काफ़िले बनाए हुए लोगों ने और उस सूरत में आगे सफ़र कर रहे हैं। उस पर भी कुछ जल्दबाज हैं जिनको हॉर्न बजाने की आदत होती है। इस सिचुएशन में पता नहीं उड़ के जाना है उन्होंने। आप ये देख सकते हैं कुछ साइड पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल के पास का शायद अंडरपास है और हम ठोकर न्याज बेग की तरफ जा रहे हैं। कल भी ये सिचुएशन थी, 2 दिन से ये सिचुएशन हुई है। कल भी 12-1 बजे के बाद थी और सुबह 5:30-6 बजे तक यही सिचुएशन रही थी। ये बिल्कुल हम शायद डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले अंडरपास से गुजर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ठोकर न्याज बेग आएगा। बहुत एहतियात से आप गाड़ी चलाएं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या मजबूरी है ट्रैवल करना तो ही इस टाइम पे कीजिए। मुझे दफ्तर से निकल के घर जाना था तो मेरी तो डेफिनेटली मजबूरी थी। अदरवाइज़ गैर ज़रूरी अगर कोई सैर सपाटा चाय पीने खाने वाने निकल रहे हैं हम, तो घर पे बैठें तो बेहतर होगा। मोटरवे पे तो सफ़र ही नामुमकिन है, आपको चढ़ना ही नहीं दिया जाएगा आगे, वो बंद है मोटरवे। M2, M3 और M11 वाला बंद है। आप देखें, नहीं समझ में आ रहा आप किसी पुल पे जा रहे हैं, किसी अंडरपास पे जा रहे हैं, कोई बैरियर खुदा ना खास्ता आगे आगे आ जाए, नहीं पता लगेगा। बिल्कुल कुछ झक्कड़ से आते हैं और फिर थोड़ा बहुत क्लियर मिलता है रास्ता। ये इंडिकेटर्स ही हैं थोड़े बहुत जो हैजर्ड्स ऑन हुए हुए हैं, इसकी वजह से पता लग पा रहा है कि आगे पीछे कोई गाड़ी है या नहीं है। अदरवाइज़ ये जो कैट आइज़ होती हैं, इनके साथ जो ये क्या कहते हैं वाइट लाइंस बनी हुई हैं, इसको टेक्निकल ज़बान में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसको फॉलो करें तो थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है। अदरवाइज़ सफ़र करना बहुत मुश्किल है। खुदा ना करे किसी को इमरजेंसी हो तो भी बहुत एहतियात बरतें और 10 दफ़ा सोचें निकलने से पहले, और फैमिली के साथ तो कोशिश करें ना ही निकले। अगले 2 दिन भी यही ख़तरनाक सिचुएशन है। आज जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब है। संडे तो कह रहे हैं जी बहुत ही पुअर विजिबिलिटी होगी या ज़ीरो विजिबिलिटी जिसे कहते हैं वो होगी। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे जो लेफ़्ट मोस्ट लेन होती है उसमें चलाने से तो गुरेज ही करेंगे। अक्सर यहाँ पे लाहौर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का एक रिवाज है, वो खड़ी होती हैं, पार्क हुई भी होती हैं, कुछ ट्रक आ रहे होते हैं। मैंने इस सिचुएशन में भी देखा लोग रॉन्ग आ रहे होते हैं, बड़ा ही जुल्म है। और इससे बचने के लिए आप एहतियात ही बरतें तो बेहतर है। आप ये देख सकते हैं, ये जो बीच में वाइट लाइंस हैं यही लोग फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है। अदरवाइज़ आप चला नहीं सकते गाड़ी। ये सिचुएशन है लाहौर की इस वक्त। और ये मेरे ख्याल से 2 या 1 जैन से ये सिचुएशन शुरू हो गई थी। तो अब ये रूटीन है ग़ालिबन चंद दिनों तक या हफ्तों तक कि लेट नाइट तो ये धुंध रहेगी। और क्या सिचुएशन है, हमारा हाल दिल्ली वाला क्यों होता है? पहले स्मॉग थी, आज से 2-3 महीने पहले सांस लेना दुश्वार था।
दिल्ली में भी ये सिचुएशन थी। अब सफ़र करना दुश्वार है। ये आया इसकी वजूहात ये पोल्यूशन का ज़्यादा होना है या और कोई वजूहात हैं। रूटीन में ही लाहौर में इतनी होती है फॉग, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरा तो इस सीज़न में पहला साल ही है। बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होती है, और ये सिर्फ लाहौर और इसके अलावा चंद एरियाज़ इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। अच्छी बात ये है कि ये स्मॉग नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरी बात ये है कि ये इतनी डेंस है कि आप इसमें सफ़र नहीं कर सकते। और अब हमारे पास टाइम इस वक्त हो रहा है कोई 1:30 बज रहा है। हम करीब पहुंच चुके हैं ठोकर न्याज बेग के, और सुबह 5-6 बजे तक ये सिचुएशन रहेगी। अब दूसरे शहरों को ठोकर न्याज बेग पे भी अड्डा है, फिर एक और अड्डा है बस अड्डा यहाँ पे, वहाँ से भी हम देखते हैं कि लोग ऐसी सिचुएशन में टिकट ले लेते हैं लेकिन सफ़र नहीं कर पाते, क्योंकि वो व्हीकल्स आगे जा नहीं सकती। मोटरवे पे तो ख़तरनाक सिचुएशन, क्योंकि लेफ़्ट राइट उसके खुले एरियाज़ होते हैं, वहाँ और ज़्यादा फॉग होती है। तो ये है सिचुएशन ये वादी लाहौर की। और इसमें एयरपोर्ट्स का क्या हाल होगा, जहाज़ टेक ऑफ कर सकते होंगे, लैंड कर सकते होंगे, ये तो अब मुझे नहीं पता से अब वेबसाइट पे उनके वेब पेज पे होगा। लेकिन आपको अगर एयरपोर्ट तक पहुंचना है उसके लिए आपको मोटरवे या रिंग रोड इख्तियार करना पड़ता है वो रास्ता, और वो ज़्यादातर रास्ते बंद हैं। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट ज़्यादातर रात में होती हैं, लैंड करती हैं, टेक ऑफ करती हैं, तो उनका शेड्यूल अगर लैंडिंग और टेक ऑफ का मुतासर नहीं होगा तो वो जो मुसाफिर होंगे उन्होंने पहुंचना होगा, या वो लैंड करने के बाद मुख्तलिफ़ इलाकों में जाना चाहेंगे तो उनके लिए ज़रा सी मुश्किल तो होगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी आप ये देखें कि हमारे मुल्क में बड़े शहरों में गुर्बत का ये हाल है कि अभी भी आप इन ड्राइव पे अगर बाइकिया भी बुलाएंगे, इन ड्राइव पे बाइक बुलाएंगे या बाइकिया बुलाएंगे या किसी और सर्विस से, तो आपको सैकड़ों बाइक्स मिल जाएंगी। लोग इस सिचुएशन में भी रात के इस पहर भी बाइकिया इन ड्राइव चलाने पे राज़ी होते हैं और चलाते हैं। तो एहतियात का मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए, उन लोगों पर अप्लाई नहीं होती जिनको बाय हुक और बाय क्रुक रोज़ी कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए निकलना ही निकलना है। तो इस पे जो लोडर ट्रक होते हैं, मैंने लाहौर में देखा है लोडर ट्रक्स की जगह, ये बड़े बड़े ट्रेलर्स की जगह यहाँ पे ट्रैक्टर्स के पीछे ट्रॉलीज लगी हुई होती हैं और उस पर बड़े बड़े सरिये लटक रहे होते हैं। इतने ख़तरनाक है सिचुएशन में, जानलेवा है कि हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शदीद सर्दी है लाहौर में, मेरे ख्याल से आज 4 या 5 डिग्री तक टेम्परेचर इस वक्त गिर चुका है, और आने वाले दिनों में 0 या 1 डिग्री तक जाएगा। उसमें इतनी फॉग बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, और हैवी ट्रैफिक ऐसे वक्त में बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप अवेयर नहीं हैं कि आप किस सिचुएशन में फंस सकते हैं, और किसी भी अपने सफ़र के बीच में जाके आपको सिचुएशन मिले और खुदा न खास्ता बच्चे हों, फैमिली हो आपके साथ, तो बड़ी परेशान कुन बात हो जाती है। मैं कल ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ, और मुझे एक ही टेंशन थी कि चल इंसान की अपनी खैर होती है, फैमिली आपकी होती है, बच्चे होते हैं, कोई ऊँच नीच हो जाए तो इंसान बहुत गिल्टी फील करने लग जाता है। अब आप देख सकते हैं कि अक्सर लोग शीशे खोल के सर बाहर निकाल के गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में तो चले हीटर है, बहुत सी गाड़ियों में हीटर नहीं है, तो वो एक मॉइस्चर सा आ जाता है शीशों पर। एक तो बाहर का धुंधला पूरी फिज़ा, और फिर अंदर भी मॉइस्चर आ जाए तो कुछ बचता ही नहीं है। आप वो देख सकते हैं मेहरान में एक साथ टॉर्च निकाल के रास्ता देख रहे हैं। अल्लाह रहम करे। और ऐसे में कुछ लोगों की बैकलाइट्स नहीं है, तो बराए मेहरबानी थोड़ा ख़र्चा कर लें, गाड़ी रखी है या बाइक रखी है तो बैकलाइट भी लगवाएं।
ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, दूसरों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आपसे खुदा न खासा टकरा गया उसकी क्या हालत होगी। हम अब ठोकर वाले ट्रैक पर चढ़ गए। यकीन कीजिए कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये है सिचुएशन। चलें, हमारा सफ़र तो लंबा है। सिर्फ ये वीडियो डालने का मकसद ये है कि अगले चंद दिनों तक आप पंजाब के कुछ शहरों में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो लेट नाइट खुदारा ट्रैवल ना कीजिए, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। कोई ज़रूरत है और नागुज़ीर वजूहात हैं तो मेरी बात है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ एहतियात कीजिए।